नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर सदर अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक युवक को अपनी मां का शव कंधे पर लेकर अस्पताल से निकलना पड़ा। शव ले जाने के लिए उसे वाहन नहीं दिया गया, लिहाजा वो भाड़े के रिक्शे पर शव ले जाने को मजबूर था। तस्वीरें आपके सामने हैं। हैरानी की बात ये कि सातपुरा निवासी कमल शाह की मां के शव को ले जाने के लिए इसलिए वाहन नहीं मिला क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत अस्पताल आने से पहले हो चुकी थी। करीब 2 घंटे तक पीड़ित परिवार प्रबंधन से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सिविल सर्जन से जब इस लापरवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। हालांकि अस्पताल के एक कर्मी का यह कहना है कि परिवार को वाहन मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन उसने खुद ही वाहन लेने से इनकार कर दिया। हो गया। तो लापरवाह सिस्टम की ये तस्वीर है जो आपके सामने थी, और सवाल ये कि अस्पताल में शव वाहन क्यों नहीं होता है? क्या वाहन के लिए अस्पताल में मौत जरूरी है? मामले में सिविल सर्जन क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए मुजफ्फरपुर से। सुधीर, ये तस्वीर इस घटना से पहले भी कई बार व्यवस्थाओं की लचरता को दिखा चुकी है, लेकिन क्या ये माने कि लाख दावों के बीच अभी भी स्थिति जस की तस ही है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दावों के बीच जो हिडन कंडीशंस होते हैं, इतने सूक्ष्म छिपे हुए शर्तें होती हैं, जिन शर्तों की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये महिला आई तो आते आते डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अस्पताल के रजिस्टर पर अस्पताल में मौत की बात दर्ज नहीं हुई, और सिर्फ इसी वजह से इन्हें मॉर्चुअरी की सुविधा नहीं मिली। मसला जब मीडिया में आया तो सिविल सर्जन को आप देख सकते हैं कि गाड़ी उन्होंने स्टार्ट किया और मीटिंग के बहाने निकल गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहां जो मौजूद कर्मी थे, जो प्रबंधन से जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि हम लोग इंतजाम कर रहे थे, लेकिन ये लोग निकल गए। तो ये लोग जो साफ साफ कह रहे हैं कि करीब 2 घंटे तक इन लोगों ने इंतजार किया कि मॉर्चुअरी वाइन होता तो उससे सवाल तो यही है ना कि 2 घंटे तक क्या एम्बुलेंस मिलने के लिए, अगर ऐसे में ये महिला है जो उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अगर किसी कंडीशन वश कोई इमरजेंसी में यहाँ पर पहुंचता है, तब भी उसे यूं ही इंतजार करना पड़ेगा क्या एम्बुलेंस के लिए? यह आम तस्वीर है। यह तस्वीर बहुत आम है। जो सरकारी अस्पताल है, खास करके सदर अस्पताल, बिल्कुल ऐसा हमेशा होता रहता है कि लाख चाहे इमरजेंसी हो, जब इमरजेंसी में पहुंचता है तो डॉक्टर साहब को उसके बाद बुलाया जाता है, कर्मी दौड़ते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, उनका इलाज होता है। मौत के बाद भी एम्बुलेंस देने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इतनी लचर होती है, तो जो सक्षम होते हैं, पैरवी वाले, रसूख वाले, उन लोगों को यह सुविधा मिलती है। आम आदमी जिसे कोई पहचानने वाला नहीं है, उसके साथ बहुत लापरवाही इसी तरीके की हिलावाली होती है। इस खबर के दिखाए जाने के बाद क्या जवाब आता है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? व्यवस्थाओं को सुधार के लिए क्या कुछ किया जाता है? इस जवाब का इंतजार हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम